दोस्तों, आज मैं आपको माँ वैभव लक्ष्मी की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा सुनने से पूर्व माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, माँ के 8 स्वरूप को नमन करें। तो आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की कहानी। एक समय की बात है, किसी शहर में एक शीला नाम की स्त्री अपने पति के साथ रहती थी। शीला बहुत ही धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी। उसका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगति बुरी में बदल गई। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा, इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और फलस्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा एक मांझी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उनका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उनको देखते ही शीला के मन को बहुत शांति महसूस हुई। अतः शीला उन मांझी को आदर के साथ घर ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, अतः शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ नहीं पाई। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो, मुझे अपनी सारी परेशानी बताओ। मांझी के व्यवहार से शीला को काफी बल मिला और सुख की आस में उसने मांझी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर मांझी ने कहा, माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माता लक्ष्मी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर मांझी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। मांझी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी का यह व्रत बहुत सरल है। इसे वरद लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था। वह सोच में पड़ गई कि मांझी कहाँ गई। शीला को ये समझते देर न लगी कि मांझी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने मांझी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद का भोग लगाया। यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा भी नहीं और न ही सताया। शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को मांझी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप को वंदन करके मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मानी थी। वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति को दूर करो। हम सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना। सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। और जो आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उन सब की विपत्ति को दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और वह कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हुई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने
शीला की मनोकामना को पूर्ण किया, वैसे ही सबका करना। इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा करने वाले का भी भला करना। बोलो माँ वैभव लक्ष्मी की जय।